बच्चों वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल और इथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करें, एथिल अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या है इथेनोइक। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। और पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को ज्वाइन करेंगे और इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसका जो है लिंक आई बटन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू। चलते हैं, क्या है आप देखिए जरा इसको। हम बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल के बारे में बात करेंगे। तो क्या है इसका अणु सूत्र, आप देखिए CH3COOH और अणु भार क्या है 60, यानी कि अणु भार कितना 60 है। क्या है 60 है। और संरचना आप देख रहे हैं। संरचना अगर आप वहाँ ना समझ में आए तो आप इधर जरा देखिएगा, क्या है ऐसे है, क्योंकि इसका अणु सूत्र तो बेटा यही वाला हुआ ना, CH3COOH। अब इसी को संरचना के रूप में अगर हम लें तो कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, ये इसकी संरचना हो गई। ठीक है, ये तो संरचना की बात होगी। और अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है किसकी, इथेनोइक अम्ल की या इथेनोइक एसिड के बारे में हम बात कर लें। क्या है तो जरा हम देखते हैं क्या है रासायनिक गुण इसके। क्या है अम्लीय गुण क्या है, ये क्या है, जब जल में इसको विलय किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन देते हैं इसका मतलब कैसे होंगे, ये अम्लीय होंगे। ठीक है, जो चीज़ हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो ये क्या है, अगर आप इथेनोइक इसको अम्ल को लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जब हम खोलते हैं तो ये क्या हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका मतलब क्या, ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ये बात एक हुई, यानी कि लिटमस पेपर को ब्लू से ये रेड में कन्वर्ट करेंगे। लिटमस पेपर अगर हम इसमें डिप करते हैं बेटा, तो हम ब्लू लिटमस पेपर जब लेंगे तो जब इसमें डिप करेंगे, मान लीजिए इसका एसिटिक अम्ल का ये घोल है और इसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो ये रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, रेड। अगर रेड डालते हैं तो कैसा होगा बेटा, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि ये क्या हुआ, है ना। क्या है, अगर ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप करते हैं तो ये रेड टर्न हो जाएगा, इसका मतलब ये एसिड है। और अगर हम इसमें अगर रेड डालते हैं, रेड लिटमस पेपर का हम उपयोग करते हैं, तो कोई भी कलर चेंज लिटमस पेपर का नहीं होगा। क्या है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। चलो एस्टिकरण के बारे में देखते हैं। क्या है एस्टिकरण, जरा इसके बारे में देख लें। एस्टिकरण क्या है वो देखें। सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा कंसंट्रेट की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, और जो क्या इथेनोइक जो है, जो इथेनोइक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल तथा H2SO4 यानी कि इथेनॉल का हम प्रयोग करेंगे, या इथेन अल्कोहल का प्रयोग करें, क्रिया के साथ क्रिया कराने पर एथेनिक क्या है, एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। जरा देखते हैं क्या कर रहा है इन्होंने, जरा एक मिनट। हाँ, क्या करेंगे, पहले हम लिखें इथेनोइक अम्ल ले ले पहले हम। ये रहा आपका इथेनोइक अम्ल, और किसके आप इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि इथेन अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा दो। और किसकी प्रेजेंट में, किसकी उपस्थिति में बेटा, H2SO4 की उपस्थिति में। ये इसकी अभिक्रिया कराने में क्या सहायक है। तो क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट का निर्माण करेगा। क्या, एथिल एसीटेट का निर्माण करेगा, C2H
5 और साथ में क्या है, जल देगा, क्या देगा, जल, यानी कि H2O, जल का निर्माण। ये क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया बेटा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट का निर्माण हुआ। जो इथेनोइक अम्ल था उससे हम क्या है, इथेनॉल की हमने क्या है, इथेनॉल की रिएक्शन कराई H2SO4 की प्रेजेंस में और एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया। ये 5 है बेटा, ठीक है, हो गया। ये बात क्लियर हुई। चलो, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी, एथेनोइक या इथेनोइक अम्ल के साथ या इथेनोइक एसिड करेंगे। ठीक है, इसको हटा दे बेटा। ओके, पहले हम कार्बोनेट लेंगे। अब मिले क्या, एसीटेट लवण और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, CH3 COOH। ठीक है, अब अभिक्रिया कराएंगे हम किसकी, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगी बेटा तो क्या रिएक्शन होगी, CH3COO सोडियम और प्लस CO2 प्लस, ठीक है, H2O। यानी कि क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है और क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बात कंफर्म हुई। अब हम क्या देखते हैं इसको, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लेते हैं। देखो CH3COH और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। अब इसकी कराएंगे हम अभिक्रिया, वही चीज CH3COONA सोडियम का, ठीक है, और CO2 प्लस H2O। ठीक है, यानी कि एसीटेट लवण का निर्माण हो रहा है। ये क्या है बेटा, एसीटेट लवण, एसीटेट लवण, लवण है, एसीटेट लवण। और जब इस एसीटेट लवण CH3COO सोडियम और इसके जब C17 और H35 यानी कि मोलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा दी जाती है तो क्या है, साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आप क्या समझिए, जैसे कि ये है तो यहाँ पर क्या C17 करने के बाद H35 और सेम कुछ नहीं, केवल कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाई जाएगी और सोडियम। तो ये क्या है, साबुन निर्माण में इसका उपयोग होता है। चलो देखते हैं आगे, वो हम साबुन जब वो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे कि साबुन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी कराई है, हमने पढ़ाई है इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कराई है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एस्टिकर आप समझ गए होंगे। क्या किया हमने, इथेनोइक जो है, इथेनोइक जो अम्ल लिया और क्या लिया हमने, इथेनॉल लिया या इथेनोइक अल्कोहल लिया और फिर क्या है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं वो जरा देख लें। क्या है बेटा भौतिक गुण के, ये रंगहीन होता है, सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। सिरका जो होता है ऐसी बड़ी ही तीक्ष्ण जो है इसकी गंध होती है, वाला संक्षारण होता है। ये जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। जल में क्यों होता है कि उसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए जल में क्या होता है, विलय होता है। और कार्बनिक विलायकों में भी क्या है, विलय होता है। और ये जल से भारी होता है, जो जल है उसके ज़्यादा इसकी घनत्व
पाया जाता है, इसलिए जल से ये भारी होता है, इनके वाटर से इसका जो है हाई कंसंट्रेटेड होता है। उपयोग क्या है? सिरके के रूप में हमें इसका उपयोग करते हैं। कहाँ आपने देखा होगा अपने घरों में जब हमारी मम्मी वगैरह जो हैं अचार रखती हैं तो उसमें सिरके का उपयोग करते हैं ताकि वो अचार खराब ना हो। उसके संरक्षण के लिए हम यानी कि घरों में छिरका डाला जाता है। सामान्य भाषा में उसको छिरका भी बोलते हैं, लेकिन सिरका शुद्ध नाम है इसका, ठीक है। रंग, कागज, रेशम के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जो रंग वाला उद्योग होगा, कागज वाला उद्योग होगा, ऐसे उद्योगों में इसका क्या है उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। रबड़, बेटा रबड़ के स्कंदन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इथेनोइक अम्ल का रबड़ के स्कंदन में भी उपयोग किया जाता है। इसके लवड़ों का उपयोग औषधियों में किया जाता है। इसके जो लवड़ होते हैं उनका उपयोग क्या है? औषधि निर्माण में, मेडिसिन के निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी, जो कृत्रिम रेशे हैं उसके निर्माण में भी क्या है? एथेनोइक अम्ल के उपयोग किया जाता है। ये जो आप जो वस्त्र देखते हैं उनके बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो रेशे बनेंगे तो उसके वस्त्र बनेंगे। तो ऐसे क्या है, इन चीज़ों का एथेनोइक अम्ल का कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी किया जाता है। तो हमने देखा कि क्या है एसिटिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड। अब हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। तो क्या है एथिल अल्कोहल या इथेनॉल? इसका अणु सूत्र जो है वो बेटा है C2H5OH, है ना। अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से संरचना आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा। संरचना की बात करें और OH ग्रुप, हाँ इसे बोलते हैं इथेनॉल या एथिल अल्कोहल इसे बोलते हैं। संरचना आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। C2H5OH इसका सूत्र है, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है। कैसे? प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है, ठीक है, एस्ट्रो के रूप में, ठीक है। ये स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। जो इथेनॉल है वो स्टार्च युक्त जो अनाज है ना उनसे इनका निर्माण किया जाता है, निर्मित होते हैं। इसे सीरा के किण्वन से अल्कोहल के प्राप्त किया जाता है, जिससे गन्ने के रस से, जो गन्ना का रस होता है, जो गन्ने का जूस जो होता है उसको रखा जाता है और उसका क्या है किण्वन किया जाता है। उसके बाद क्या है शर्करा जो होता है गन्ने का, उसे फिर सीरा बनाया जाता है। सीरा से फिर ईस्ट जो होती है, ईस्ट क्या है एक जीव है और ईस्ट से क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है। तो और ईस्ट से क्या किया जाता है, इसको क्या है इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। और उससे इथेनॉल पिलाया जाता है या इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि सीरा से ईस्ट जब उसमें पड़ते हैं तो ईस्ट जब क्रिया करते हैं उसके द्वारा ये इथेनॉल बनता है, ठीक है। रासायनिक गुण क्या है इसके वो देख लें आप। क्या रासायनिक गुण है इसके? क्षार धातुओं से क्रिया, और क्षार धातुएं कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम, इनको ले लेते हैं, ठीक है। इनसे हम क्रिया कराते हैं, किससे? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल से क्रिया कराते हैं। ये क्या है बेटा? इथेनॉल है, C2H5 और OH ग्रुप ये लगा हुआ है। और हमने यहाँ सोडियम लिया। जब हम इनकी क्रिया करेंगे तो आप क्या क्या पाएंगे कि सोडियम यहाँ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या है मुक्त हो जाएगी। OH का हाइड्रोजन परमाणु इन धातुओं के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। OH का जो हाइड्रोजन परमाणु बेटा है ना, ये वाला OH ग्रुप जो अल्कोहल ग्रुप जो है उसका सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, जो H2 गैस को देते हैं। कैसे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात समझ में आई क्षार धातुओं से क्रिया करा के। लेकिन एक हम करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर, ठीक है। कौन सी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तब तक हम इसको हटाएं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको।
इसको हटा देते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया है ना बेटा। अब इससे क्रिया करते हैं बेटा, देखो आप। अब क्या है, इथेनॉल लेते हैं हम। इसमें क्या लेंगे हम इसमें क्या है, इथेनॉल लेंगे। C2H5OH और H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी रिएक्शन, और सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन बड़ा 100 से 110 सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर रखा जाएगा। और जब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या है, हाइड्रोजन को क्या है यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। तो देखते क्या है, H2O निकालेंगे, यानी कि वाटर का क्या है रिलीज होगा। तो कैसे करेंगे, C2H5 और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, C2H5HSO4 और प्लस यहाँ पे क्या H2O। यानी कहने का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन इसका और ये पूरा OH ग्रुप इसके साथ एक हाइड्रोजन साथ चला गया। आप समझिए C2H5O और ये H और प्लस क्या है हाइड्रोजन का एक ये वाला आप ना, दो हाइड्रोजन थे ना, तो एक तो इसके साथ ही रहेगा SO4, वो आके यहाँ पे देखो HSO4 ये वाला यहाँ पर ऐड हो गया, और ये वाला है ना बेटा, ये वाला इसके साथ चला गया, यानी कि H2O यानी कि पानी के रूप में बनेगा, यानी कि पानी रिलीज होगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे C2H5 और HSO4 और इससे फिर क्रिया करा देते हैं। किसकी, हम इससे फिर क्रिया कराएंगे हम किसकी, इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल से फिर क्रिया करा देते हैं और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 140 रहेगा। अल्लाह, ठीक है बेटा, 140 का टेम्परेचर लगभग रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम दोबारा इसको बनाएंगे तो C2H5O C2H5 और प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल फिर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई इथाइल, यहाँ जो बनेगा वो बनेगा डाई इथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। ये जो निर्मित हुआ वो निर्मित हुआ डाई इथाइल ईथर। ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे देख लीजिए C2H5O और C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, इसका निर्माण हुआ। यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम इसकी अल्कोहल की रिएक्शन कराते, बेटा ये अल्कोहल ही तो था यहाँ पर देखिए आप, ये और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अप्लाई कराएंगे तो हमें जब दोबारा से रिएक्शन इसी से कराएंगे अल्कोहल, और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, डाई इथाइल ईथर प्राप्त होगा। ये इसके क्या है, रासायनिक गुण है। क्या है, रासायनिक गुण है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल या इथेनॉल की। किसकी, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल की ये है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण बेटा क्या हैं, ये रंगहीन होते हैं, यानी कोई इनका रंग नहीं होता है। ठीक है, और ज्वलनशील, यानी कि ऐसे द्रव होते हैं जो बेटा क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, और क्वथनांक इनका यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 78.1 सेल्सियस इनका क्वथनांक होता है, यानी कि 78.1 पर ये क्या होंगे, एकदम उबलने लगेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा। एक विशेष गंध व स्वाद में तीखे होते हैं, उनमें एक विशेष गंध होती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है और स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है, यह एक सांद्रता ग्राही द्रव है। कैसे, सांद्रता आर्द्रता ग्राही द्रव है ना।
आर्द्रता को क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, यह एक आर्द्रता ग्राही द्रव है और ये कैसे उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब इनका नेचर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, ना ये अम्लीय होते हैं और ना ही ये क्षारीय, यानी कौन, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ना ही ये अम्लीय होते ना क्षारीय। इनके उपयोग क्या है, ये पेंट सल्फर आयोडीन गोंद में विलायक के रूप में काम, पेंट जो आप देखते हैं ना, जो कलर भर के आता है उसमें, और सल्फर आयोडीन इनमें और गोंद, ये इनके विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये क्लोरोफार्म, ईथर और एथिलीन आदि के क्या है निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ये मदिरा यानी कि शराब के निर्माण, यानी कि जो आप शराब समझते हो, जो आपका सोमरस है, उसके निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मोटर व हवाई जहाज के ईंधन में, यानी कि एथिल अल्कोहल जो है मोटर व हवाई जहाज, जो चीज़ शराब में उपयोग हो रही बनाने में, उसका इनका भी बनाने में उपयोग किया जाता है। मोटर हवाई जहाज के ईंधन में भी इनका उपयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल का। पारदर्शक साबुन, जो आप देखते हैं ना पियर साबुन आता है एकदम आर पार दिखता है, वो इसी की वजह से, एथिल अल्कोहल की वजह से क्या पारदर्शक साबुन में या इत्र या अन्य सौंदर्य की जो चीज़ें हैं उनके बनाने में इनका एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल का, ठीक है। जीवों के परिरक्षण में या संरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। हमने एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहिएगा और पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।